हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी पेपर 2017 का सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा जीआईसी एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर कॉमन होता है जीएस का, उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी का भी यहाँ पर आ चुका है प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का और इसका जीएस का पेपर का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स वाले नोट्स अभी जल्द ही आए हैं। इसमें कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, इंडियन थिंकर्स भी हैं, ठीक है, किस तरीके से नोट्स दिए गए हैं, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर देखिए वाक्य यानी स्टेटमेंट दिया गया है और एक तरफ लेखक दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, देखकर बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? स्टेटमेंट किसका है? लेविस स्ट्रॉस का है। इसके अलावा सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, ये नाडेल के द्वारा बात कही गई है। एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है, ये पार्सन्स के द्वारा बात कही गई है, ये तर्क उनका है। और प्रकार आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो संपूर्ण व्यवस्था को गतिविधि देता है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं? 4 यहाँ पर दी गई हैं। पहला है लक्ष्य पूर्वाभिमुखीकरण, दूसरा है स्थिति चेतना, तीसरा है अव्यक्तता, चौथा है जीवन चक्र। अब यहाँ पर बताना है पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लक्ष्य पूर्वाभिमुखीकरण और अव्यक्तता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न वेरिएबल्स की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स, आर.के. मर्टन, एल्बर्ट कोहेन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स, आर.के. मर्टन, एल्बर्ट कोहेन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आर.के. मर्टन के द्वारा दी गई है, ठीक है। मर्टन ने प्रकट प्रकार, ठीक है, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार की बात की है। इसके अलावा इन्होंने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है, ठीक है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत इनका है, मर्टन का। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बहुल भूमिका, ठीक है, स्टेटस एंड रोल से जुड़ी हुई बहुत सारी अवधारणाएं इन्होंने दी है। बहुल भूमिका है, ठीक है, भूमिका संघर्ष है, भूमिका संघर्ष हो जाएगा, भूमिका सकुल है, परिस्थिति सकुल है ना, स्टेटस सेट हो जाएगा, परिस्थिति क्रम हो जाएगा। ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? परिस्थिति क्रम हो जाएगा। ये सभी अवधारणाएं किसकी है? मर्टन के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है? ऑप्शन है एल्बर्ट कोहेन, आर.के. मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक कौन बताता है? विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक कौन मानता है? यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो मर्टन है, ठीक है, उन्होंने विचलन का कारण सोसाइटी को माना था। ठीक है, विचलन का कारण क्या है मर्टन के लिए? विचलन का कारण क्या है? सोसाइटी है, समाज है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, परीक्षाओं में देखा गया है, पूछा गया है, आपने देखा होगा जब PYQ आपने देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे कि समाज में ही विचलन के गुण छिपे होते, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो ये मर्टन के द्वारा बात कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस में है डी लॉसवेल, केनेथ पाइक, टाइलर, मोरिस ओपलर। एटिक और एमिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? यहां पर क्या हो जाएगा? एटिक और एमिक संस्कृति। टाइलर की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर है। ठीक है, टाइलर की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर है। यहां पर बताएं, यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केनेथ पाइक। ठीक है, केनेथ पाइक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? संस्कृति, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों पर, समाज की संरचनात्मक इकाइयों पर, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर। निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात किसने की है? ब्लूमर ने की है, इसके ये जनक हैं। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होगा, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। ऑप्शन से एक व्यक्ति द्वारा, दूसरा है तार्किकता, तीसरा है अर्थ और प्रेरक द्वारा, चौथा है यहाँ पर विकल्प डी समाज के द्वारा। वेबर के अनुसार सभी जो मानवीय क्रियाएं हैं यह किसके द्वारा निर्देशित होती हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थ और प्रेरक द्वारा। ठीक है, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा हो जाएगा। और ध्यान रखिए, वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सामाजिक क्रिया को बताया था, सोशल एक्शन को बताया था। ठीक है, सामाजिक क्रिया को बताया था, सोशल एक्शन को बताया था। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की ये बात करते हैं। सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की इन्होंने बात की है। एक तो है आदर्श प्रारूप, ठीक है, एक क्या है इनका? आदर्श प्रारूप है। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यात्मक बोध। दूसरा क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक बोध हो जाएगा। ये दो प्रक्रिया इन्होंने पद्धतियों की बात की थी जिसके जरिए हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार इन्होंने बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। एक हो जाएगा तार्किक, ठीक है, तार्किक क्रिया है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरा हो जाएगा भावात्मक। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? भावात्मक क्रिया हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा यहाँ पर आपका हो जाएगा परंपरागत क्रिया। ठीक है, परंपरागत क्रिया, इसे आप याद रखेंगे। एग्जाम्स में ये सही क्रम में लगाने को भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को इनमें से डैश दिया गया, इसमें भरना है। किसके तथा संदर्भ के रूप में पैरेटो ने अंकित किया है? यहां पर देखकर बताएं। पैरेटो की पुस्तक क्या है? माइंड एंड सोसाइटी है। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी, ये पैरेटो की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत ये किसका है? पैरेटो के द्वारा दिया गया है। क्रिया के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तार्किक क्रिया है और दूसरा अतार्किक क्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अतार्किक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को साधन तथा साध्य के रूप में पैरेटो ने अंकित किया है। यहाँ पर साधन और साध्य होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है? संगठन संघर्ष की रणभूमि है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? आर कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। साध्य और साधन मूल की बात किसने की थी? बताए, राधाकमल मुखर्जी द्वारा की गई थी। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, ये किसका कहना है?
किसका कहना है? कोलिंस का कहना है, कोलिंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोलिंस के संघर्ष के सिद्धांत को टर्नर ने क्या कहा था? ठीक है, टर्नर ने कोलिंस के संघर्ष के सिद्धांत को क्या नाम दिया था? वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। कोजन ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था उसको टर्नर ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था। कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया उसे टर्नर ने क्या कहकर संबोधित किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। ऑप्शन देखिए, भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, एकता, आपसी पहचान, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर भौतिक जीवन के लिए उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व, सामाजिक समिष्टि, अलगाव यहाँ पर दिया गया है। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं में वर्ग, अब यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो स्वयं में वर्ग की बात की थी इन्होंने, स्वयं के लिए वर्ग की बात की है। ठीक है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की इन्होंने बात की है। ठीक है, इसके अलावा वर्ग संघर्ष की बात इन्होंने की है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, वर्ग संघर्ष की बात इन्होंने की है। वर्ग संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत दिया है। संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना की बात इन्होंने की है। अधोसंरचना है, अधिसंरचना है। ठीक है, अधिसंरचना है। ये सभी अवधारणाएं किसकी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस में है लेविस कोजर, रेमंड एरॉन, एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज रिजर। बताएं, मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है? रेमंड एरॉन ने लिखी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। समान से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस है आगमन, निगमन, अनुभव, अवलोकन। समान से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निगमन। ऑप्शन बी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस है गुड एंड हॉट, बेली केनेथ, अकॉफ रसल, रेडमैन और अन्य। बताएं, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेली केनेथ है। ऑप्शन बी। ठीक है, बेली केनेथ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है? ऑप्शन है पीवी यंग, गुड एंड हॉट, सीआर कोठारी, अल बेली। बताएं, सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी यंग है। ठीक है, पीवी यंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। ऑप्शन देखें, उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन यहाँ पर दिया गया है। बताएं, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर सही क्या हो जाएगा? अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। यहाँ पर उद्देश्यों का कथन होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन से निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है?
उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, अकस्मात निदर्शन, कोटा निदर्शन, स्त्रीकृत निदर्शन। कौन से निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है? यहाँ पर स्त्रीकृत निदर्शन होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सादृश्यता किसका स्रोत है? आंकड़े का, अवधारणा, चर या फिर उपकल्पना? सादृश्यता यहाँ पर हाइपोथेसिस हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रकाशित पुस्तकों में एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्रकाशित पुस्तकों से आंकड़े एकत्रित जो किए जाते हैं, ऐसे आंकड़ों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े कहा जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह किसका तर्क है? पीवी यंग, गुड एंड हॉट, अर्ल बेबी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह किसका कहना है? तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर गुड एंड हॉट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीकी है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन है, ऑप्शन है कैप्लान, गॉर्डनर, बेरेल्सन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीकी है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये कथन किसका है, तर्क किसका है? बेरेल्सन का है। बेरेल्सन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? ऑप्शन में है औसत विचलन, चतुर्दाश विचलन, विस्तार या फिर मानक विचलन। प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? मानक विचलन होगा। ठीक है, मानक विचलन होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विचलन, काई स्क्वायर, प्रतिगमन। इनमें से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? कौन सा टेस्ट है जो पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? यहाँ पर सही होगा काई स्क्वायर। ठीक है, काई स्क्वायर होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? ऑप्शन है विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर, मध्यमान यहाँ पर दिया गया है। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर या फिर मध्यमान? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है, यहाँ पर मध्यमान होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से वह क्षेत्रीय ज्ञान है जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में समान ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शंस देखिए, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, प्रघटनावाद, नृजाति पद्धतिशास्त्र या फिर द्वंद्वात्मक विधि। इनमें से क्या होगा जिसके द्वारा वह क्षेत्रीय ज्ञान है जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में समान ज्ञान प्राप्त करता है? नृजाति पद्धतिशास्त्र। ठीक है, नृजाति पद्धतिशास्त्र होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के जनक कौन है? प्रघटनावाद के जनक कौन है? नृजाति पद्धतिशास्त्र के कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडमंड हर्सल, मैक्स वेबर, कॉल मैनहीम, अल्फ्रेड शुट्ज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, किसकी हो जाएगी पुस्तक? सभी ने ये देखा होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, अल्फ्रेड शुट्ज की है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रघटना शास्त्र शब्द का जो प्रयोग है वो समाज शास्त्र में सबसे पहले अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा किया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है या किसने कहा है? ऑप्शन है डेरेनड्रॉफ, लेविस कोजर, हेबरमास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पश्चिमी पूंजीवाद को मुनाफे की इच्छा और तार्किक अनुशासन का योग किसने कहा? हेबरमास। हेबरमास होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेबरमास ने 4 तरह के संकटों की बात की थी। अच्छा, 4 तरह के जो संकट है वे कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको क्लासेस में बताया जा चुका है। आधुनिकता को इन्होंने अधूरा प्रोजेक्ट कहा था। ठीक है,
इस तरह का इनका ये स्टेटमेंट भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इन्होंने 4 तरह की क्रियाओं की भी बात की थी। संकट कौन से, ये आपको बताने हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? ऑप्शन है पी कोलामी, जे अलेक्जेंडर, पार्सन्स, आर के मर्टन। नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं यहाँ पर सही क्या है? पी कोलामी, अलेक्जेंडर, पार्सन्स, आर के मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अलेक्जेंडर होगा, ठीक है, अलेक्जेंडर होगा। और ये नव प्रकारवाद के क्या है? जनक है, ठीक है, नव प्रकारवाद के ये जनक है, ठीक है। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है, ठीक है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है, ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा न्यू फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म है ये, इसका याद रखिए 1985 में आती है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु अभी सभी सामाजिक पृथकतावाओं तथा भेदभाव का उदाहरण है? ऑप्शंस में बोडिलार्ड है, यूबेक है, फूको है, ल्योतार्ड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोडिलार्ड, यूबेक, फूको, ल्योतार्ड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर बोडिलार्ड होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स की अगर हम बात करें, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, द मिरर प्रोडक्शन है, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है, मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया? अलेक्जेंडर, अल्थ्यूजर, गिडेंस, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया है? यहाँ पर अल्थ्यूजर, और अल्थ्यूजर नव मार्क्सवादी में आते हैं, ठीक है, नव मार्क्सवादी में अल्थ्यूजर की गिनती होती है। और इन्हें अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है, ठीक है, अति निर्धारणवादी भी इनको कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। इनकी पुस्तकों की अगर बात करें तो फॉर मार्क्स है, ठीक है, एक पुस्तक है फॉर मार्क्स है। इसके अलावा रीडिंग कैपिटल है, ठीक है, क्या हो जाएगी? रीडिंग कैपिटल हो जाएगी, रीडिंग कैपिटल हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। रीडिंग कैपिटल, फॉर मार्क्स, ये सभी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें। प्रश्न है, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है? या किसने कहा? बोर्डियू, देरिदा, एंथोनी गिडेंस, फूको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, या किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर देरिदा होगा, ठीक है, देरिदा होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी है इनकी बुक। एक है राइटिंग एंड डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा एक है स्पीच एंड
फिनोमेना, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। स्पीच एंड फिनोमेना, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ठीक है, ये एग्जाम्स में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है फूको, एंथोनी गिडेंस, देरिडा, बोर्दियू। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर सही हो जाएगा देरिडा, ठीक है, देरिडा हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? ऑप्शन है क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, भाषाई विभिन्नता, उपरोक्त सभी। कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? तो सांस्कृतिक विविधता में ये सभी आएंगे, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, भाषाई भिन्नता, ये सभी आएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्लास होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा, परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। सामाजिक आंदोलन के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आवश्यक लक्षण नहीं है, यहाँ पर क्रांति होगा, ठीक है, क्रांति होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह विचार किसका है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य करने नहीं देते? डेविड हार्डीमैन, लुइस ड्यूमो, अंबेडकर, एम एस श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पर सी होगा, ठीक है, अंबेडकर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एम एस श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की विशेषताएं कौन सी बताई गई हैं? देखिए यहाँ पर 4 दी गई हैं, इनमें से कौन सी प्रभु जाति की विशेषता श्रीनिवास ने बताई है, ये बताना है। देखिए पहला है संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति भूस्वामित्व द्वारा, तीसरा है पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार, चौथा है आय के नगरीय स्रोत। बताएं श्रीनिवास के द्वारा प्रभु जाति की विशेषताएं कौन सी बताई गई हैं? देखिए 3 महत्वपूर्ण इन्होंने विशेषताएं या हम कहें लक्षण बताए थे डोमिनेंट कास्ट के। पहला तो बताया था जनसंख्यात्मक शक्ति, यानी कि वो जाति संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उनका लैंड के बारे में बात थी कि उनके पास भूमि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया था राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य उनका प्रभुत्व का था, उनका दबदबा होना चाहिए उस जाति का, ठीक है। तो ये 3 मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताई थी, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और इनमें से क्या नहीं है? आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, इनमें से क्या नहीं है? दुबे का शामीर पेट पर अध्ययन रहा है, ठीक है, शामीर पेट पर इन्होंने अध्ययन किया है, शामीर पेट पर, और इसके अलावा कमार जाति पर, ठीक है, कमार जनजाति पर अध्ययन किया है। द कमार के नाम से इनकी पुस्तक भी है, ठीक है। बहुल परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है, बहुल परंपरा की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है दुबे के द्वारा। यहाँ पर आर्थिक होगा, ठीक है, आर्थिक होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे? जी.एस. घुरिये, वाई.बी. दामले, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस, यहाँ पर ऑप्शंस है। किसने कहा कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे? आप सभी जानते हैं जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? घुरिये ने कहा था, ठीक है, घुरिये ने कहा था। और जनजातियों से संबंधित नीतियों की बात किसके, इनके द्वारा, जो घुरिये के द्वारा की गई थी, वो आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। और वेरियर एल्विन ने एकीकरण की नीति की बात की, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था वेरियर एल्विन ने, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये इस तरह से अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर गरीबी का कारण बताना है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, या फिर उपरोक्त सभी।
यहाँ पर गरीबी का कारण क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया है, कास्ट क्लास एंड पावर है, होमो हायरार्किस है, फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया है। यहाँ पर बताएं, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये बुक नहीं है, हट्टन है लेखक, बताएं, ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है, चलिए बताएं यहाँ पर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी, बताएं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी है। ये सभी जो बुक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको क्लास में कराया जा चुका है, ये लगभग हर एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी हैं। अब देखिए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये किसकी हो जाएगी, ये एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी, ए का फोर्थ, यहाँ पर देखिए विकल्प ए है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट क्लास एंड पावर ये आंद्रे बेते की हो जाएगी, कास्ट क्लास एंड पावर। होमो हायरार्किस की अगर हम बात करें ये ड्यूमो की हो जाएगी। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी, इंद्रदेव की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। देखिए पारित हुआ था ये पूछा जा रहा है, एक प्रश्न आता है पारित हुआ था और एक प्रश्न आता है लागू हुआ था, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1998 है, बताएं आपको ये सभी आया है, कॉमन हो गया, ये 2005 में, ठीक है, 2005 में पारित होता है, ठीक है, 2005 में पारित होता है और 26 अक्टूबर याद रखेंगे 2006 में ये लागू होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 में यह लागू होता है और अगर हम पारित की बात करें तो ये 2005 में हुआ था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान है, स्थिर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, पर्याप्त रूप से घट रहा है, कृषि क्षेत्रों में घटा है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। यहां पर क्या होगा, लगातार बढ़ रहा है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1961 में पारित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भाई भतीजावाद, पक्षवाद और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण है। ऑप्शंस में भ्रष्टाचार है, अज्ञानता है, संघर्ष है, सामाजिक पूर्ण एकता यहाँ पर दिया गया है। ये सभी किसके उदाहरण में आएगा, करप्शन के, भ्रष्टाचार के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएं ब्रोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने हुए हैं, बाल अपराधी, महिला अपराधी, दोषी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर बाल अपराधी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ, 1950, 1955, 1956, 1958। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में, ठीक है, 1955 में। और अस्पृश्यता जो आपका अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, 17 में, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, 17 में वर्णन किया गया है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखें, भारत में द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंस अधिनियम कब लागू हुआ था, 1985, 1986, 1990 या फिर 2005 में, बताएं। 1985, 1986, 1990 और 2005 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा 1985, ठीक है, 1985 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप से दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा। अब योगेंद्र सिंह की बुक्स की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक पुस्तक है इनकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजी के नाम से भी है इनकी पुस्तक, इंडियन सोशोलॉजी, सोशल चेंज इन इंडिया है। एक पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया हो जाएगी। ठीक है, कल्चर चेंज इन इंडिया है एक, कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया है। ठीक है, इन सभी बुक्स को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? पीटर बोर्जा, अगस्त कॉम्ट, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पीटर बोर्जा, पीटर बोर्जा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।